गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल बहुपद जिसको हिंदी में बोलते हैं वो रहेगा। ये आज की हमारी सेकंड वीडियो है। जैसे आपने हमारी फर्स्ट वीडियो पे सपोर्ट किया था, बहुत अच्छा लगा उसको देख के, थैंक यू सभी से। एंड इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसमें आज हम आपको वही टॉपिक पढ़ाएंगे जो पहले तो आपको बेसिक करवाएंगे, फिर जो भी आपके एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन आते हैं आपको अटेम्प्ट करवाने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी की सपोर्ट की जरूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू। आगे देखो, आज का हमारा टॉपिक है कि पॉलिनोमियल में बेसिक। जैसे पोली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है ट्रम। मैनी का मतलब आपके पास एक से ज्यादा, दो तीन चार पांच काफी टर्म आ सकती है। मैनी ट्रम मतलब होता है पद, ठीक है, हिंदी में पद बोलते हैं उनको। अब देखो, जैसे हमारे पास क्या होता है, कोई भी वेरिएबल या कोई भी कांस्टेंट के बीच में कोई भी सिंबल आ सकता है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। मैंने लिख रखा है एनी सिंबल, ठीक है। तो हम उसे क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम बहुपद बोल सकते हैं, ठीक है। अब पोलिनोमियल के टाइप क्या होते हैं? सबसे पहला टाइप होता है मोनोमिल्स, सेकंड होता है बाइनोमियल, थर्ड होता है ट्राइनोमियल। मोनोमिल को हम हिंदी में बोलते हैं एक पद, और बाइनोमियल को बोलते हैं द्विपद, ट्राइनोमियल को बोलते हैं त्रिपद, ठीक है। अब देखो, ये तो था पोलिनोमियल की टाइप, थ्री टाइप्स के होते हैं बेसिक। बट उनकी अगर पावर के डिफाइंड पावर के बेस पे अगर आप उनको पोलिनोमियल फंक्शन को बोलोगे तो इक्वेशन कैसे डिवाइड होती है। जैसे आप किसी भी, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे आपने एक वेरिएबल ले लिया, एक आपने कोई कांस्टेंट ले लिया। अब आप इसमें देखेंगे जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। अगर वेरिएबल की पावर कितनी हो, 1 हो, तो उस इक्वेशन को आप इंग्लिश में बोलते हो लीनियर इक्वेशन, हिंदी में बोलते हैं रैखिक समीकरण। अब देखो दूसरा कोई एग्जांपल लीजिए, जिसमें आप कोई भी पोलिनोमियल, आपने कोई भी वेरिएबल की पावर 2 लिया, आगे जैसे आपने 3x प्लस में 6 ले लिया, इसमें वेरिएबल x है, ठीक है। बट ये देखो कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। हमें फोकस रखना है ओनली हाईएस्ट पावर पे, ना कि लोवेस्ट पावर पे। थर्ड है आपका जैसे क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन किसे बोलोगे, जिसमें आपके पास वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर पे ध्यान रख देना हमें, ठीक है। जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं आपके पास, ये इसमें एक्स ये रहा, आपको हाईएस्ट पावर देखनी है, 1 2 3, कौन बड़ा है, 3। तो 3 बड़ा है, तो आप इसको क्या बोलोगे, क्यूबिक इक्वेशन बोलोगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिघात समीकरण। अब देखो मोनोमिल का एग्जांपल लिख के देखो आप, कोई भी जिसमें खाली एक टर्म हो, चाहे वो एक्स हो चाहे वो थाउजेंड्स हो, दैट इज योर मोनोमिल टर्म, कोई भी हो सकती है। बाइनोमिल क्या होते हैं, इसमें दो टर्म हो, जैसे आपने एक एक्स ली प्लस में वाई, इसमें दो टर्म आ गई। चाहिए आप ले सकते हो एक्स प्लस में 6, एक कांस्टेंट, एक कांस्टेंट एक आपका वेरिएबल, दो टर्म है, तो हम इसको बाइनोमियल बोलेंगे। ट्राइनोमियल में तीन टर्म आ जाते हैं, जैसे 3x प्लस में y प्लस में 9, कुछ भी ले सकते हैं, मतलब तीन टर्म है ना, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, ट्राइनोमियल। आगे देखें, अगला टॉपिक है हमारा जैसे ax की 2 प्लस bx प्लस c, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके सम ऑफ जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, जो फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, जिसको हिंदी में बोलते हैं शून्य का योग, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं, सी अपॉन ए, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं शून्य का गुणनफल। इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में दोनों में कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी इससे अच्छे से पढ़ाई कर सकें, सी अपॉन ए। अब देखो, जैसे सम ऑफ जीरोज आपका है, ठीक है, इसको हम एक टर्म में और लिख सकते हैं, किस टर्म में, इस फॉर्मूले के टर्म में। कैसे, जैसे b है, b किसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है, देखो ध्यान से दिख रहा है, b x का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, माइनस बाहर ले लिया आपने ब्रैकेट, यहाँ पे लिखोगे आप कोफिशिएंट ऑफ x, ओके। नीचे क्या लिखोगे आप ब्रैकेट में, कोफिशिएंट ऑफ a है, a किसका कोफिशिएंट है, देखो ध्यान से, x की 2 का, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, x की पावर 2 लिख दिया, ठीक है। इसको हिंदी में आप क्या लिखोगे, इसको हिंदी में बोलोगे x का गुणांक, क्या लिखोगे, x का गुणांक, भाई उसके आगे गुणा में क्या है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। नीचे वही है, x की पावर 2 का गुणांक, हिंदी में आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो बात आ रही है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणनफल होता है, ठीक है। तो गुणनफल कैसे फाइंड करते हैं किसी भी क्वांटिटी के इक्वेशन का, तो उसका फॉर्मूला होता है c बाई ए। c क्या होता है, c इज द कांस्टेंट टर्म, इंग्लिश में आप क्या बोलोगे उसको, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और नीचे क्या आपका, नीचे वही रहेगा बेटा, नीचे a है, a को हमने क्या बोला है, x की 2 का कोफिशिएंट, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। अब कांस्टेंट टर्म को हिंदी में क्या बोलेंगे हम, अचर पद, अचर पद,
ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स की 2, एक्स की 2 को आप हिंदी में वही बोलोगे, क्या बोलोगे, एक्स की 2 का गुणांक। दो वो भी लिख सकते हो, हिंदी वाले बच्चे भी लिख सकते हैं, एक्स की 2 का गुणांक। तो ये तो हुआ आपका इंग्लिश एंड हिंदी में इस फॉर्मूले का बेसिक, ठीक है, कि कैसे फाइंड करेंगे। एग्जांपल लेके मैं कराऊंगा आपको। अब ये देखो कि हाउ फाइंड जीरोज, एक ग्राफ वाली इक्वेशन जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इक्वेशन से हमें कैसे फाइंड करें, क्या फाइंड करें, जीरोज। तो देखो वो कैसे फाइंड करेंगे, अगर एक्स एक्सिस को कोई ये जो आपकी लाइन है, कर्व लाइन है, वो कितनी बार काट रही है, कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, वो उसके क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। तो पहला ये हो गया फर्स्ट, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये। तो इसके जीरोज कितने हो गए आपके, 6। इसके फाइंड करें तो 1 2 3, इसके जीरो 3 हो गए। मतलब एक्स एक्सिस की लाइन को, जो आपकी कर्व लाइन है, ये जितनी बार भी इंटरसेक्ट करती है, काटती है, तो वही इसके क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। ये एक नंबर का क्वेश्चन आपके आ सकता है। अब देखो एक्स एक्सिस के बारे में पढ़े तो राइट साइड में आपका क्या होता है, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव टर्म होती है, पॉजिटिव, ठीक है। और लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस की क्या होती है, नेगेटिव टर्म होती है। वाई की पॉजिटिव होती है अपवर्ड ऊपर की, और वाई की नेगेटिव कहाँ होती है, नीचे की ओर होती है। ये आप खुद फाइंड करोगे कि बेस के जीरोज कितने हैं, ठीक है। ये आपके लिए छोटा है, आप ट्राई कर सकते हैं इसके लिए। अब देखो जैसे हमारे पास कुछ इक्वालिटी की इक्वेशन दे रखी है, गिवन कर रखी है, अगर उसका हमें फाइंड सम ऑफ जीरोज एंड फाइंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करना है, जैसे शून्य का योग एंड शून्य का गुणनफल, तो कैसे फाइंड करेंगे। मैंने आपको भी बताया था कि आप अपना बेसिक फॉर्मूला होता है क्वालिटी की इक्वेशन का, वो याद रख सकते हो, ए एक्स की 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। एक्स की 2 का कोफिशिएंट क्या होता है, ए, तो आप इसमें ए की, एक्स की 2 का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होता है। तो आपका यहाँ पे पहले वाले इक्वेशन में ए की वैल्यू क्या आ गई, 1। एंड देखो अब x का कोफिशिएंट होता है, वो होता है b, तो x का कोफिशिएंट आपका 7 है, तो आपकी b की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। c कांस्टेंट टर्म आपको दे रखी है, इसमें भी 10, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं कि x की 2 का गुणांक 1 हो गया, x का गुणांक 7 हो गया, और अचर पद हो गया 10। जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं ना, हिंदी मीडियम, उनके लिए बता रहा हूँ। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला आपको पता था, माइनस बी अपॉन ए। तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -7 अपॉन में 1, तो ये आपका क्या आ गया, सम ऑफ जीरोज आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट भी देख लो, प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c अपॉन ए। तो c कितना है, कांस्टेंट टर्म 10 है, और a कितनी है, 1 है, तो 10 अपॉन 1, यहाँ पे आंसर आ गया। एक टाइप और देखो आप, ये वाली देखो थर्ड, सेकंड आपको ट्राई करना, फोर्थ ट्राई करना, मैं आपको करा रहा हूँ थर्ड। 2x की 2 माइनस में 8x प्लस 6, इसको देखोगे तो आपका a की वैल्यू क्या है, a मतलब x की 2 का गुणांक, x की 2 के आगे गुणांक में क्या है, ठीक है। 2 है, b की वैल्यू कितनी है आपके पास, आपकी बार -8 है, ध्यान रखियो। एंड c की वैल्यू आपके पास है प्लस का 6, ठीक है। आगे देखो, अब इसका सम ऑफ जीरोज मतलब शून्य का योग कैसे निकालते हैं, -b अपॉन a। आप तो लिखोगे इधर जैसे कुछ भी निकाल रहे हो, आप यहाँ पे निकाल रहे हो शून्य का योग, तो आपको लिख के फिर ये फॉर्मूला लिखना है, अब फाइंड करना है। तो देखो माइनस है, फॉर्मूले में होती है वो, b की वैल्यू माइनस है, तो ब्रैकेट में लगा दी मैंने यहाँ पे a कितना है, 2 है, माइनस माइनस, जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस का 8 अपॉन 2, इसको काटोगे तो कितना है, आपकी 4 वैल्यू आ गई। तो ये तो आपको क्या आ गया, शून्य का योग मतलब सम ऑफ जीरोज। अगर हम इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का आप बोलते हैं शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल फॉर्मूला होता है c अपॉन a। c इज द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितनी है, 6 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 को इससे डिवाइड दिया कितना आया, 3, तो 3 आपका क्या आ गया बेटा यहाँ पे आंसर। अगर ऐसे आते हैं तो आप इनको ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो। इफ सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर, ये जैसे आपको मैंने काफी एग्जांपल ले रखे हैं एफ टर्म तक, ए बी सी डी, और आके आपके पास क्या है, ई एफ, ठीक है। तो इसमें ये जो पहली टर्म है ना, वो आपके पास है सम ऑफ जीरोज, एंड सेकंड है ना लास्ट जो आपकी ये दे रखी है, वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और आपको फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करेंगे हमें, इस क्वेश्चन में हम फाइंड करेंगे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करें, कोई द्विघात समीकरण कैसे निकालें जब शून्य का योग और शून्य का गुणनफल हमें दे रखा हो। तो उसका फॉर्मूला होता है, ये लिख रखा है मैंने बाई फॉर्मूला, याद रखें इसको, लिख लो चाहे आप अपने, x की 2 माइनस में सम ऑफ जीरोज इनटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 0। सम ऑफ जीरोज को बोलोगे शून्य का योग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को आप हिंदी में बोलते हैं शून्य का गुणनफल। तो आप इंग्लिश की जगह आकर हिंदी वाले बच्चे हैं तो हिंदी नोट करें, ठीक है। अब देखोगे तो हम सबसे पहले ये कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर लो, आप पहला ट्राई करेंगे तो देखो x की 2 माइनस सम ऑफ जीरोज 1/4, ये रख दिया। अब ब्रैकेट से बाहर क्या है, x है, तो मल्टीप्लाई में कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी आपका -1/4 है, तो आपने ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि आगे तो प्लस है।
इज इक्वल टू 0। अब देखो कैसे करेंगे, अब देखो x की 2, ठीक है, माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x अपॉन 4, प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। x की 2 के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या ले लिया आपने 1। अब यहां से हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना है आपका 4, 4 4 1 का एलसीएम लिया तो आपका एलसीएम कितना है 4 है। अब यहाँ पे 4 एलसीएम बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया आपका 4x की पावर 2। ओके, यहाँ पे 4 है तो x आपका एज इट इज हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 है तो आपका -1 भी एज इट इज हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 4 को 0 के उधर भेजोगे तो क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई में होता है, तो आपकी इक्वेशन आ गई 4x की 2 माइनस x माइनस 1 बराबर 0। एक तो आपकी इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर दी हमने, जब क्या दे रखे थे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक एग्जांपल और करते हैं इसमें, ठीक है। इसमें अब मैं एफ पार्ट ट्राई करवा रहा हूं आपको कि आपको यदि 1/3 और 2/3/2, ठीक है, ये दो चीज दे रखी हैं, ये दे रखा आपको सम ऑफ जीरोस, ये दे रखा आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम प्रोडक्ट योग एंड गुणनफल। तो फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, क्या लिखते हैं x की 2 माइनस, यहाँ पे आप क्या लिखते हो सम ऑफ जीरोस मतलब शून्य का योग, योग कहाँ पे है ये रहा, तो आप इसको लिख दो 1/3, आगे क्या होता है x प्लस में ब्रैकेट में आगे क्या मिलेगा आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आपका 3/2 इज इक्वल टू 0। अब वही बात है कि आप क्या करोगे x की 2 बेटा, देखो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हुआ, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x/3 प्लस में 3/2 इज इक्वल टू 0। अब 2 3 इसके अपोन में कुछ है तो क्या लगाया आपने 1, 2 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आता है 6। कितना आता है 6। कैसे लेते हैं एलसीएम, एलसीएम तो आप छोटी क्लास में सीख के आए होंगे, 3 2 और 1 का, तो वही बात है 3 एज इट इज, 2 1 जा 2 1, 3 का लोगे 3 1 1, ठीक है। तो देखो 2 3 जा 6, ये हमारा क्या हो गया एलसीएम 6 ले लिया। इसको 6 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आया 6x की पावर 2। यहाँ पे 3 एलसीएम है, हमें बनाना है 6, तो 3 को कितने से मल्टीप्लाई करें 6 बनेगा 2 से, 2 से ऊपर कर देंगे तो क्या हुआ आपका प्लस का 2x। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 6 बनाने के लिए 3 से, तो 3 3 जा कितना हो गया बेटा आपका 9 इज इक्वल टू 0। अब आप एक चीज ध्यान दो, वो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था 6 को उधर भेज दो, 6 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से जितने भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है वो क्या बन जाती है 0 बन जाती है। तो आपका आंसर आया 6x की 2 प्लस में 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जितने भी पार्ट बच गए हैं बी सी डी ई, आप इनको ट्राई कर सकते हो, इनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। एक टाइप आपकी ये भी होती है कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ जीरो जा, सम ऑफ जीरो नहीं दे रखे हैं, ये बात आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, जीरोस दे रखे हैं बस खाली आपको, ठीक है। जैसे 3 2, तो हमें फॉर्मूला तो पता है भाई x की 2 माइनस में सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू 0, बट हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं दे रखा है बेटा, शून्य का योग और गुणनफल की बात नहीं दे रखा। तो सबसे पहले इस टाइप को कैसे सोल्व करें, आप पहला एग्जांपल लेते हो 3 and 2, तो पहले आप उसका क्या निकाल लो योग निकाल लो, क्योंकि जीरो दे रखे हैं तो योग का मतलब होता है उनके बीच में आप क्या लगा सकते हो प्लस लगाते हो। 3 और कोमा हटा के हमने प्लस लगा दिया, 3 और 2 कितना हो गया 5, तो ये आ गया हमारा सम ऑफ जीरोस। अब इसी का हमें क्या निकालना प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट को हम बोलेंगे गुणनफल हिंदी में। तो गुणनफल कैसे भाई, जो जीरोज है ना उनका कोमा हटा के आप क्या लगा दो गुणा कर दो, बस इतना करना है। 3 2 जा 6 है। अब ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, x की 2 माइनस सम ऑफ जीरोस कितना आप देखो ध्यान से 5 है, तो मैंने यहाँ पे 5 रख दिया, बाहर क्या है x है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आपका 6 है, तो मैंने 6 रख दिया, इज इक्वल टू क्या है 0। तो ये तो हो गया क्वेश्चन। अब देखो सेकंड टाइप देखो, इसमें 1/2 एंड -3/4, इसका भी हमें क्या निकालनी क्वाड्रेटिक निकालनी, बट ये जीरोस है ना कि सम ऑफ जीरोस, तो फाइंड कर लेंगे भाई 1/2 बीच में प्लस लगाया एक बार, तो हम इनको क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं योग, जो आप इंग्लिश में बोलोगे सम निकाल रहे हो सम ऑफ जीरोस। तो हम कैसे निकालेंगे, हम पहले इनको दोनों को ऐड करेंगे। तो देखो 4 आपका क्या हुआ एलसीएम, तो यहाँ पे 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई 2 से, ऊपर भी किससे 2 से, 2 1 जा 2 प्लस माइनस 3, अब 2 में से 3 माइनस करना है तो माइनस का 3 है, -3 एंड प्लस का 2, तो कितना बचा माइनस का 1 बचा अपॉन में 4। ये तो आपका क्या आ गया सम ऑफ जीरोस, मतलब सम आया खाली, ठीक है, -1/4। एंड अब प्रोडक्ट निकालेंगे जिसको हम बोलते हैं गुणनफल, तो हम इन दोनों के बीच में गुणा का निशान लगा देंगे। 1/2 मल्टीप्लाई में -3/4, तो -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 एंड 2 4 जा 8,
अब ये हमारा योग आ गया, ये गुणनफल आ गया। इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स की 2 माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है -1/4, तो आपने ब्रैकेट में -1/4 लिखा और इनटू में क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहिए जिसको हम बोलते हैं हिंदी में शून्य का गुणनफल, वो आपका है माइनस का 3/8 इज इक्वल टू क्या हुआ आपका 0। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एक्स की 2 प्लस में 1/4 एक्स, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, तो एक्स लिख लेता हूं मैं इसको, प्लस माइनस माइनस में 3/8। अब देखो एक्स की 2 के अपोन में कुछ नहीं है तो क्या लिया 1, 4 8 1 का एलसीएम लेते हैं तो कितना एलसीएम आता है 8 आता है, कितना आता है 8 इज इक्वल टू उधर क्या चल रहा है आपका 0, ये लो 0। 8 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 8 से करोगे क्योंकि 8 बन जा 8, एलसीएम बना दिया। अब 8 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, जब नीचे करें तो ऊपर भी करेंगे, 8x की 2, यहाँ पे 8 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई 2 से, ऊपर भी किससे 2 से, तो क्या हो गया प्लस का 2x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे तो 8 है ही एज इट इज, तो आप क्या करोगे बेटा -3 एज इट इज रख दिया आपने। अब ये 8 उधर जाके क्या हो जाएगा 0, तो आपकी इक्वालिटी की इक्वेशन क्या आ गई 8x की 2 प्लस में 2x - 3 इज इक्वल टू 0। दैट इज योर आंसर। जितने भी टाइप बचे हैं, जैसे अब ये बच गया थर्ड फोर्थ, आप इनको भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइप अपनी होती है जैसे हमारे पास जो भी क्वालिटी की इक्वेशन दे रखी हो और हमें कहीं फाइंड जीरोज, मतलब उनके क्या ज्ञात करने में शून्य निकालने हैं। ठीक है, तो जैसे हम सबसे पहला ट्राई करते हैं इसमें शून्य कैसे निकालते हो आप। क्वालिटी की इक्वेशन है 3x की 2, x वेरिएबल बाद में उसको आगे लिख लेते हैं, ये लो -x और कांस्टेंट को हमने पीछे लिख लिया -4। ठीक है, इज इक्वल टू आप 0 ले सकते हो। अब देखो मैंने x वेरिएबल बीच में क्यों लिया, क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला सीखा होगा, क्या होता था ax की 2 प्लस में bx प्लस में c, पहले x की 2 फिर x फिर कांस्टेंट, तो वैसे मैंने अरेंज कर दिया। अब देखो बीच वाले की हमें क्या करना है, फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं, दो टुकड़े करने हैं। तो वो कैसे करते हैं, शुरू का और आखिरी का गुणा करो आप, प्लस का 3 को 4 से किया तो 3 × 12 कितना है माइनस का 12। तो आपको दो ऐसे टुकड़े लेने हैं जिनका गुणा करो तो क्या है 12 और जोड़ करो तो क्या है -1x। तो हमने सोचा, आप भी सोचो, -4x प्लस में 3x, क्योंकि देखो माइनस प्लस माइनस 4 × 12 -12 आ गया, जोड़ इसका करोगे आप तो प्लस माइनस माइनस 4 में 3 गया तो 1 बचा, वो भी किसकी बड़ी संख्या 4 माइनस की, तो माइनस का x बचा है। 3 स्टार्टिंग का एज इट इज जैसे था आपका, लास्ट का एज इट इज जैसे आपका है। अब स्टार्टिंग के में से दो में से कॉमन, आखिरी के दो में से कॉमन। स्टार्टिंग के दो में से कॉमन आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो आप x की पावर 1 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे आपका क्या बचा 3, x की 2 से आपने x की 1 कॉमन ली तो x बचेगा, माइनस यहाँ से आपने x कॉमन ले लिया तो क्या बचा 4 बचा। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन, तो आपने ये एज इट इज कर दिया 3x - 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो आपके पास एक इक्वेशन ये रही पूरी, एक वेरिएबल, मतलब ये आपकी दो टर्म हो गई। इन दो टर्म में से आप क्या करोगे 3x - 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ से 3x - 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचा आपका x बचा, x वेरिएबल, यहाँ से आपने ले लिया तो क्या बचा आपका कांस्टेंट, मतलब प्लस का 1 बराबर 0। अब ये तो हमारे फैक्टर आए, अब फैक्टर को 0 के बराबर करना वही आपका क्या होता है जीरोज होता है, क्या होता है जीरोज मतलब शून्य। ठीक है, तो आप कैसे फाइंड करोगे 3x - 4 इज इक्वल टू 0, एक बार इसको 0 के बराबर करो, -4 उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3x है, x इज इक्वल टू 4/3, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था बेटा, इधर आके डिवाइड में हो गया, तो आपकी एक तो x की वैल्यू ये आ गई, तो x की वैल्यू आना ही आपका क्या कहलाता है शून्य या जीरोज। एक होता है आपका x + 1 बराबर 0, प्लस का 1 को उधर भेजा तो किसका हो गया माइनस का 1, दो जीरोज आ गए। अब एक आप इसमें ये देखो x की 2 - 5 वाला, x की 2 - 5 जो बिल्कुल सिंपल है, जो आप आराम से कर सकते हो भाई, जिसका जीरो फाइंड करना है ना तो आप उसको 0 के बराबर करो। ठीक है, पहली चीज तो यही होती है, -5 को उधर भेज दो, -5 उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का। अब देखो ये पावर 2 है, स्क्वायर है, स्क्वायर को दूसरी साइड में भेजते हो तो क्या लग जाता है आपका स्क्वायर रूट लग जाता है, तो 5 के ऊपर स्क्वायर रूट लग गया। बट अब आप एक चीज बोलोगे सर जब स्क्वायर इसके इधर जाता है तो दो वैल्यू आती है, प्लस की और एक माइनस की, तो x की वैल्यू 2 आ गई, एक तो प्लस एक माइनस, वो भी क्या स्क्वायर रूट 5, तो आपके आंसर 2 है। एक तो अगर प्लस की टर्म में बोलोगे तो √5 और अगर माइनस की टर्म में बोलोगे तो माइनस का √5, ये आपकी क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है, 0। अब जैसे देखो एक ट्राई और करवाता हूं मैं आपको इसमें से, जैसे आप ये देखो 6x की 2 - 7x वाला, 6x की 2 माइनस में 7x - 3 इज इक्वल टू 0, जीरोज फाइंड करना है तो 0 के बराबर तो करोगे आप, 6 3 जा 18, मतलब आपने पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई किया -18 आया, तो आप इसके जो दो फैक्टर लोगे तो वो क्या लोगे -18 आना चाहिए। एक आपने लिया -9x, एक आपने लिया प्लस का 2x, आगे -3 एज इट इज इक्वल टू 0, शुरू का एज इट इज। अब ये दो टुकड़े लिए मैंने बीच वाले के, गुणनखंड किए, फैक्टर किए, तो क्या है 9x और 2x,
माइनस प्लस माइनस 9 में 2 गया 7 आ गया, ठीक है, गुणा करोगे तो वही -18 आ रहा है। तो फैक्टर ये जो हमने जो गुणनखंड लिया बिल्कुल सही है। अब शुरू के 2 में से कॉमन लेते हैं, आखिरी के 2 में से कॉमन लेते हैं। शुरू के 2 में से देखो 9 6, तो 3 कॉमन आ रहा है क्योंकि 3 की टेबल में 6 भी आता है 9 भी आता है। एक x कॉमन आ रहा है क्योंकि x की पावर 2 और x 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा 2, 3 टू जा 6, x की 2 में से आपने एक x कॉमन लिया तो एक x तो बचेगा। आगे देखो माइनस है हमारा, यहां से आपने x कॉमन ले लिया तो x आपका बाहर है, बट 9 में से 3 कॉमन लिया तो 3 तो बचेगा, ठीक है। अब ये एज इट इज, इसमें से कॉमन आपका क्या आया 1 आया है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म हो गई, एक तो ये एक ये, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2x माइनस 3। अब आपके पास आपने यहाँ से 2x माइनस 3 कॉमन लिया तो क्या बचा 3x, और यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचा प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। जीरोस फाइंड, एक बार तो आप 2x माइनस 3 को किसके बराबर करोगे 0 के, तो -3 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का 3 इधर आके प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू 3/2, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगी, तो एक x की वैल्यू ये आ गई, मतलब जीरोस फाइंड कर लिया एक आपने। दूसरा और देखो 3x + 1 बराबर जीरोज, प्लस 1 को उधर भेजोगे तो क्या हुआ आपका -1, ये चीज ध्यान रखा करो। x इज इक्वल टू -1/3, एक जीरोज आपका ये आ गया। अब काफी बार क्या होता है कि आपके पास क्वेश्चन में होता है कि आप जांच कीजिए, मतलब आपको रिजल्ट को चेक करने के लिए बोलता है, ठीक है। कई बार आपको जांच के लिए बोलता है, तो जांच कैसे करोगे आप, ठीक है। तो वो होता है जैसे एक शून्यक का योग, आपको शून्यक का योग निकालना है, तो जो आपके पास शून्यक दे रखा है उन दोनों को जोड़ दो, 3/2, बीच में निशान किसका लगाया प्लस का, आगे जोड़ना क्या है -1/3। तो आप ध्यान से देखिए 3/2 प्लस माइनस -1/3, 2 और 3 कैल्सियम लिया तो कितना आया 6। तो इसको आप क्या करोगे 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा कितना हो गया 9, इधर 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो इसको 2 से किया तो 2 1 जा 2, 9 में 2 गया तो आपका आया 7/6, ठीक है। अब देखो 7/6 आ गया आपका। अगर आप यहां से चेक करो, ध्यान से देखो 7 कहां है, 7 x का कोफिशिएंट है, मतलब क्या है गुणांक किसका x का। और शून्यक का योग में हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, माइनस का b/a। अब मैं बाई फॉर्मूला बताऊं आपको, तो देखो माइनस तो लगता है, b मतलब किसका कोफिशिएंट, जो आपका x का वेरिएबल होता है, -7 है, ओके। अपॉन में a कांस्टेंट कितना आपका 6 है, ये 6 लिख दिया, माइनस माइनस प्लस 7/6, तो ये भी 7/6 था। तो ये जांच हमारी सही होगी कि जो हमारे शून्यक हमने निकाले हैं वो बाई फॉर्मूला अगर हम निकालते हैं तो भी क्या होते हैं मैच होते हैं। अगर आप शून्यक का गुणनफल देखो, कई बार आता है जांच करना, तो आपको जांच ऐसे ही करनी है, ठीक है, रिजल्ट को चेक करना, ठीक है। शून्यक का गुणनफल, अब गुणनफल और देखें आप, तो गुणनफल में हम क्या करेंगे दोनों का गुणा कर देंगे, 3/2 को किससे गुणा कर देंगे -1/3 से, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपका आया -1/2। अब आप ध्यान से देखें एक बार, हमें क्या करना है शून्यक का गुणनफल, मतलब जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्योंकि गुणनफल का मतलब प्रोडक्ट गुणा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और जीरोज को हम बोलते हैं शून्यक। अब देखो बाई फॉर्मूला निकालें आप, तो फॉर्मूला होता है C/A, होता है C, कांस्टेंट कितना आपका -3 है, A कितना आपका 6 है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आया -1/2। तो आप एक बार चेक करके देखो, -1/2 मैच है तो ठीक हो गया। एक आपका एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इनमें से कौन बहुपद है, मतलब इनमें से जो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा आपका क्या है पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल की एक कंडीशन होती है बेटा कि जो भी आपका वेरिएबल होता है ना, उसकी पावर, उसकी ऊपर जो भी आपके पास पावर होती है वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए होल नंबर, जिसको आप बोलते हो पूर्णांक संख्या, ठीक है, 0 1 2 3 ऐसे, ठीक है, कुछ भी हो सकती है बेटा, ऐसे चलती रहेगी। तो यहाँ पे देखें तो x की पावर आपको क्या दिख रही है 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं 1/2 लगाते हैं, प्लस का 1, तो 1/2 आपका वो नंबर नहीं है, 1/2 आपका क्या हुआ रेशनल नंबर हो गया, जो आपके पास p/q के रूप में लिखा जाता है, 1/2 है ना, तो ये आपका पोलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा, नहीं हुआ। अब ये चेक करेंगे तो देखो 1 में x की पावर 3 + 1, अगर आप इसको ऊपर लेके आओगे x की पावर 3 + 1 को, तो आपके पास अगर आप देखो x की पावर 3 है तो होल नंबर, बट वो कहाँ पे है इनवर्स में है, नीचे है। अगर आप इसको ऊपर लेके आते हो x की पावर 3 को, तो वो क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव कोई भी टर्म आ जाती है तो आपकी क्या होती है इंटीजर होती है, क्या होती है इंटीजर, तो हमें तो होल नंबर बोला गया था, तो ये भी नहीं हुआ। अब ये चेक करेंगे x की पावर 2, तो ये सेम इसकी जैसे ही है, क्योंकि आप प्लस की पावर 2 है, ये आपको पता है नीचे प्लस की पावर है, अगर ऊपर आती है तो आपके पास में भी क्या होती है -2 हो जाती है, तो ये भी आपका पोलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि ये भी आपका इंटीजर है। अब ये क्यों है, ये क्योंकि x की पावर 3 + 1,
आपका फंक्शन इनवर्स में नहीं है, 1 के अपॉन में नहीं है, ठीक है। 1 के अपॉन में होता तो इनवर्स कहलाता है, तो इनवर्स में नहीं है हमारा फंक्शन। हमारा फंक्शन सिंपल दे रखा है और पावर होल नंबर भी दे रखी है, तो ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, ठीक है। कुछ बच्चों के बेटा कमेंट आ रहे थे कि सर आपका यूट्यूब पे चैनल सर्च करते हैं तो आपका चैनल शो नहीं होता, तो उन बच्चों को मैं यही कहूंगा कि आप यूट्यूब पे @हिमांशु सर क्लासेस नाम से सर्च करोगे तो हमारा ही चैनल आएगा। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी जो आज आपको हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया है, तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड बेटा करें, सॉरी काटी भाई काट। आई होप बेटा आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज का हमारा चैप्टर 2 की वीडियो, हमारा जो भी पेपर में बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो हमने सारे आपको करवाए हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। एंड बेटा जो चैप्टर वाइज हम क्या करेंगे, केस स्टडी क्वेश्चन होते हैं एंड एसेशन रीजन्स के क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में, अब की बार ऐड करें, तो उन क्वेश्चनों के भी हम शॉर्ट वीडियो अलग से बनाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो हमारा बेसिक था, जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं तो वो भी आपको इस तरीके से करने हैं। तो कुछ बच्चों के मैसेज आया कि सर आपका यूट्यूब पे चैनल हमने सर्च किया तो आपका शो नहीं हुआ, तो उन बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगा, यूट्यूब पे वो @हिमांशु सर क्लासेस सर्च करेंगे सेम ऐसा, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लें। एंड बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू, बाय।